पाकिस्तान में जब महंगाई के बारे में बात करनी होती है तो हम अमूमन इन्फ्लेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि टेक्निकली दुरुस्त अप्रोच नहीं है। इसी के मुतालिक एक सवाल भी पूछा गया था कि अगर इन्फ्लेशन को डिटेल से समझना हो तो किस तरह से समझा जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे समझने की बात ये है कि पाकिस्तान में महंगाई को मैयर करने के लिए तीन बुनियादी पैरामीटर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, जो कि आम ज़बान में बहुत मुस्तअमल है, आम लोग इससे फ़ेमिलियर हैं, इन्फ्लेशन। दूसरा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और तीसरा, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये तीनों महंगाई को नापने के जो टूल्स हैं, ये पाकिस्तान का इदारा शुमारियात वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, बाई एनुअली और एनुअली छापता रहता है। तो अगर आप पाकिस्तान के माशी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो इदारा शुमारियात की वेबसाइट पे जाके आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की मेथडोलॉजी को भी देख सकते हैं और इसका कंपैरिजन मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, बाई एनुअल बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन से क्या मुराद है? इन्फ्लेशन बुनियादी तौर पे किसी भी करेंसी के अंदर आने वाली डेप्रिसिएशन के बाद जो महंगाई पैदा होती है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, ये आईएमएफ की डिफाइंड वर्ड्स के अंदर मेंशन मैंने किया है कि इन्फ्लेशन इज अ मेजर के किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत के अंदर कितना इजाफा हुआ है ओवर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एक खास टाइम फ्रेम के दौरान गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में कितना इजाफा होता है। यूजुअली इसको साल के ऊपर डिवाइड किया जाता है और एनुअल बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन को मॉनिटर किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। तो वो महंगाई जो कि करेंसी की कदर में आने वाली डेप्रिसिएशन के नतीजे में पैदा होती है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये अप्लाई कैसे होती है, ऑपरेशनलाइज कैसे होती है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के पास आज से साल पहले 1 लाख रुपया था, तो जो चीजें, जो सर्विसेज, जो गुड्स वो खरीद सकता था उस 1 लाख रुपए से, आज से 1 साल पहले अगर आप उसको कंपेयर करें कि अगर उसके पास आज के दिन में 1 लाख हो तो क्या वो उतनी ही चीजें, उतनी गुड्स, उतनी सर्विसेज खरीद पाएगा या नहीं? तो आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो यूनिट है वो 1 लाख का ही रहा। साल पहले भी 1 लाख रुपया था, आज भी 1 लाख रुपया है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो करेंसी के अंदर बाइंग पावर है उसके अंदर कमी वाकई होती जाती है। इसको फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इन्फ्लेशन कहा जाता है। दूसरी तरह की महंगाई जो पाकिस्तान के अंदर मॉनिटर की जाती है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के 40 शहरों की 76 मार्केट से डाटा कलेक्ट किया जाता है और उससे कैलकुलेट की जाती है कि ये जो महंगाई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के स्केल के ऊपर वो किस लेवल के ऊपर है। अब इन 40 शहरों की 76 मार्केट्स में से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी कमोडिटी के ग्रुप्स हैं जिनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले इसमें 34% जो मेजर पोर्शन है वो है और फूड है। उसके बाद टोबैको का 1% है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर का 7% है, फिर हमारी हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और फ्यूल्स का 29% है। तो इस तरह से इसका जो टोटल एवरेज वेट है उसको 100 पे डिफरेंट कमोडिटीज की ग्रुप्स को डिफाइन करके, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, कल्चर है, एजुकेशन है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो इन तमाम कमोडिटी ग्रुप्स में से डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसकी एक वेटेड एवरेज है और ये तकरीबन पाकिस्तान के 40 शहरों की 76 मार्केट से डाटा कलेक्ट करके एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, जिससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई को नापने की कोशिश की जाती है। और तीसरा इंडेक्स जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, तो जब फूड इन्फ्लेशन कही जाती है तो उससे मुराद सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए पाकिस्तान के 17 सिटीज की 53 मार्केट्स में से ये फूड के आइटम्स हैं जिनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये तकरीबन 53 फूड आइटम्स हैं
और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये बुनियादी तौर पे वो वाली महँगाई है जो डायरेक्ट हमारे किचन को हिट करती है। तो जब भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का वर्ड बोला जाता है, तो उससे मुराद हो सकता है कि इन्फ्लेशन को मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किया जा रहा हो, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की शक्ल में डिफाइन किया जा रहा हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की शक्ल में डिफाइन किया जा रहा हो। तो आपको जब भी इन्फ्लेशन का वर्ड सुनने को मिले, तो उसको कैटेगोरिकल डिफाइन कर लिया करें कि किस इन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो अगर पाकिस्तान के केस में आप इन्फ्लेशन को समझना चाहते हैं, तो इदारा शुमारियात की वेबसाइट के ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी भी अवेलेबल है और उसका डाटा भी अवेलेबल होता है। तो ये है पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाला वो फ्रेमवर्क जिसके ज़रिए पाकिस्तान में महँगाई को नापा जा सकता है।